नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी, क्योंकि आपने अपना जो लक्ष्य है उसको दिन रात आप उस लक्ष्य को याद रखते होंगे और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप चौबीसों घंटे अपने दिमाग में और जो फिजिकली है मेहनत कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं और क्लास को फिर हम लोग शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार और सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद जय भारत। एक बार कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, फटाफट से बताएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। भाई सेशन को शुरू। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को प्रणाम और सभी प्यारे दोस्त मुझे बता दीजिएगा एक बार कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। उम्मीद तो करती हूँ कि आवाज़ सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंच रही होगी। तो चलिए भाई चैप्टर को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे 3 डेमो खत्म हो चुके हैं और आज वही बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो एप्लीकेशन पर जिन्होंने बैच खरीदा है। और अंतःस्रावी तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके शरीर के अंदर जो ग्रंथि और हार्मोन है हम उनका अध्ययन करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मैडम हम लोग, ठीक है ना। हाँ अच्छा अच्छा सचिन, बहुत बढ़िया बेटा, अब इंतज़ार खत्म हुआ, क्लास शुरू हो गई है। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम की तो पिछली 3 क्लासेस में या पिछले जब हमारे डेमो चल रहे थे उनमें हमने सिस्टम के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे मैं आपको बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बता चुकी थी। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे बाह्य स्रावी ग्रंथियों के, तो मैं यहाँ से आप लोगों को करा रही थी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ जो हैं ये आपके शरीर में, मैंने आपको इनके एग्जाम्पल बताए, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स बताए तो दोस्त हमने बात करी थी कि भाई आपका लीवर, यकृत एक आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लीवर हम बात कर चुके थे यकृत के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों की कौन सी ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। लेक्राइमल ग्लैंड मैंने आपको बताई। आपकी जो अश्रु ग्रंथियां थी इनके बारे में बात कर चुके थे। अश्रु ग्रंथि के बारे में जो आंसू बनाती हैं, आपकी आंखों से आंसू निकालती हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी, हमने बात कर ली थी आप लोगों की सैलावरी ग्लैंड की, ठीक है। सैलावरी ग्लैंड, क्लियर। तो हमने सैलावरी ग्लैंड की बात कर ली थी, लार ग्रंथियों की। ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिख लिया था, लार ग्रंथियाँ। तो ये भी मैंने आपको बताई थी, 3 तरीके की होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर। पैरोटिड सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं, सबलिंगुअल सबसे छोटी होती हैं। आपको मैंने ये चीज़ें बता दी थी पिछली क्लासेस में। चौथी हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ा वो था आप लोगों की सीबम ग्लैंड, ठीक है। सीबम ग्लैंड या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। जो आप लोगों की पसीना ग्रंथि होती हैं इनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, ठीक है। तो ये सीबम या पसीना ग्रंथि जो होती हैं, जिनको हम लोग कई बार ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, पसीना ग्रंथि, इनके बारे में भी हमने बात कर ली थी, जो आपकी स्किन पर पाई जाती है, त्वचा पर। आइए 5वें एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। 5वें, कल तो संडे था, संडे में क्लास नहीं होती और ये साइंस की क्लास आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे होती है बेटा, ठीक है। बायोलॉजी का सेशन आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगा। तो अभी हम लोगों के डेमो चल रहे थे इसीलिए ये वाला सैटरडे था, इसमें आपकी क्लास हुई थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे करेंगे और सैटरडे में मैं तुम्हें एक क्विज दिया करूंगी, जिस क्विज को आप लोगों को सोल्व करना होगा सैटरडे के अंदर, ठीक है। और संडे आप लोगों के रिवीजन के लिए आपका ऑफ होता है, क्लियर। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगला जो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे शरीर में बाह्य स्रावी ग्रंथियों का, नंबर 5, तो ये हो जाता है मेमोरी ग्लैंड। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं ये किस प्रकार की ग्रंथियां हैं। मेमोरी ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां, जिनको हम लोग कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है। अब ये दुग्ध ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं, क्या मैम ये सभी के अंदर पाई जाती हैं या ये कुछ जीवों के अंदर मिलती है। तो आप कहते हो कि ये दुग्ध ग्रंथियां स्तनधारियों में पाई जाती हैं, तो आप लोग लिखोगे कि ये केवल स्तनधारी जीवों में पाई जाती है।
क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो स्तनधारी जीवों में पाई जाती है, तो आप बताते हैं ये मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड कहाँ होती है? स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो दीज आर फाउंड इन मैमल्स। आप लोग बताकर चलते हैं, दीज आर फाउंड इन मैमल्स। क्लियर? तो ये किस में मिलती हैं? इन मैमल्स ओनली। जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चूहा, चकचुंदर, गिलहरी, खरगोश, हाथी, शेर, हम इंसान, ये सब क्या होते हैं? स्तनधारी। तो जो भी जीव अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करता है वो स्तनधारी। अब शेर है, शेर खाता तो मांस है, लेकिन जब कोई शेरनी बच्चों को जन्म देती है, कब्स को जन्म देती है, कब्स को बर्थ करती है, तो शेर के बच्चे कुछ महीनों तक क्या करते हैं? अपनी माता का दूध ही पीते हैं, है ना। बच्चे जो होते हैं वो लगभग 2 महीने तक अपनी माता का दूध पीते हैं, मांस नहीं खाते। उसके बाद वो धीरे धीरे मांस खाना शुरू करते हैं। तो तब तक जो शेरनी अपने बच्चों को जो पालती है वो अपने दूध पर ही पालती है। तो इसीलिए जब भी आपको पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथियां केवल स्तनधारियों में विकसित होती है, तो आप बता सकते हो मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। वैसे पसीना ग्रंथि भी स्तनधारियों में आती है, बट कई बार पसीना ग्रंथि जो है वो सरीसृपों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप बताओगे कि मेमोरी ग्लैंड किस में होती है? मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये आपकी स्तनधारियों में पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर? और अदर ग्लैंड में नहीं पाया जाता, मतलब समझ नहीं आया। ठीक है मैम, मेडिकल यूनिट हो गया, क्या करूं मैम? मैं मेडिकल अनफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप तैयारी करो, दोबारा से ट्राई करो। ठीक, चलो, जो कमी है वो कमी अगर हो सकती है दूर, तो उसको दूर करने की कोशिश करो। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये क्या काम करती है? ये दूध स्त्रवण करती है। इन ग्रंथियों का काम होता है दूध स्त्रवण करना। तो ये क्या करती है? दूध स्त्रवण करती हैं। इन ग्रंथियों का काम ये होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन। ठीक है, ये क्या करती हैं? मिल्क सीक्रेशन करती हैं, दूध स्त्रवित करने का काम करती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड होती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला एग्जाम्पल, तो अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आपने पढ़ लिया, लीवर हो गया, आपकी त्वचा मेमोरी ग्लैंड हो गई, आपकी तेल ग्रंथियां हो गई, आपकी लार ग्रंथियां हो गई। ये सब एग्जाम्पल होती हैं किसका? आपकी बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों का। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो भाई आप अब बात करेंगे किसकी? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि हमने पढ़ ली, अब बात करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हो, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है। अब इस चीज की हम लोग करेंगे बात। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन रक्त में निकाल देती हैं, रक्त के अंदर सीक्रेट करती हैं, और ये रक्त ही फिर उन हार्मोन्स को टारगेट रीजन तक पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दिमाग में 3 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब हमारे दिमाग के अंदर जो 3 ग्रंथियां होती हैं ये निकालती हैं हार्मोन, और वो हार्मोन आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। भाई दिमाग यहाँ है, और इन दिमाग के अंदर जो 3 ग्रंथियां हैं वो जब हार्मोन निकालेंगी तो वो पूरी बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करती हैं। तो मैम कैसे? हार्मोन तो यहाँ से निकल रहा है, फिर पूरी बॉडी के ऑर्गन कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? तो ये हार्मोन जो आपकी ये वाली ग्रंथियां निकाल रही हैं ये ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है तो ब्लड के साथ ही वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ये होता है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथियां हैं जो अपने ये हार्मोन स्त्रवित करती हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था, लिख लो, ये हार्मोन स्त्रवित करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं, मतलब यही वो ग्रंथि हैं जो हार्मोन बनाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जबकि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि क्या बनाती थी? जल्दी बताओ सारे दोस्त, कमेंट सेक्शन में बताओ कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों का क्या काम था। मैंने पिछली क्लास में लिखवाया है, जल्दी बताओ। मैंने फाउंडेशन बैच से नोट्स बनाए हुए हैं, न्यू नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर फाउंडेशन से बनाए हैं तो। अगर कोई लगता है नई नई चीज़, अपडेटेड चीज़ है, बस उसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ
मैम ये चैप्टर नंबर क्या है? बेटा ये चैप्टर नंबर पहला ही है। पहली क्लास में डेमो में हमने बायोलॉजी की ब्रांच करी थी और दूसरी क्लास में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। ठीक है, क्लियर? अच्छा विशाल, क्या डाउट है बेटा? बिल्कुल डाउट तो पूछो एक बार अपना। चलो आओ अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि निकालती है, विवेक बता रहे हैं, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस। और बाह्य स्रावी ग्रंथियां पसीना, लार, आंसू, दूध, ये सब निकालती हैं। लेकिन इनका क्या काम होता है? इनका क्या काम होता है? ये हॉर्मोन्स स्रावन करती हैं। तो क्वेश्चन आएगा, कौन सी ग्रंथियां शरीर में मुख्यतः हार्मोन बनाने का काम करती हैं? विच ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेटेड हॉर्मोन्स स्पेशली? तो आप लोग बताओगे ये होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप लोग बताओगे दे सीक्रेटेड हार्मोन। ये क्या करती हैं? हार्मोन सीक्रेटेड करती हैं। मतलब इन्हीं का काम है आपके शरीर में हार्मोन्स बनाने का। हार्मोन्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, आपकी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जब आप पैदा हुए थे, आप छोटे से थे, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हुई, आपने वृद्धि करी, तो आप ये जो ग्रोथ कर पाए हो ये किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। आपकी बॉडी में यौवन अवस्था, जब हम किशोर अवस्था में आते हैं, प्यूबर्टी में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अट्रैक्शन बढ़ता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति, लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से प्रभावित होती हैं, है ना। बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, आवाज़ में चेंज होता है। ये सब क्या होते हैं? ये हार्मोन ही लेकर आते हैं हमारे अंदर चेंजेस। तो हार्मोन कौन सी ग्रंथियां निकालती हैं? अंतःस्रावी। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हार्मोन रक्त में स्रावित करती है दोस्त। ये हॉर्मोन्स रक्त में स्रावित करती है, मतलब हार्मोन बनाकर रक्त में छोड़ देती हैं। ये हॉर्मोन्स रक्त में स्रावित करती हैं। तो मतलब इनसे निकलने वाले हार्मोन कहाँ पर जाकर कैसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं? रक्त के द्वारा। तो कौन सी ग्रंथियां अपने हार्मोन रक्त में स्रावित करती हैं? आप बताते हो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप लोग बताएंगे दे सीक्रेटेड हार्मोन, दे सीक्रेटेड देयर हार्मोन, देयर हार्मोन इन ब्लड। ठीक है, देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड। क्लियर? तो ये अपने हार्मोन कहाँ छोड़ती है? ब्लड के अंदर छोड़, इनटू द ब्लड। तो ये अपने हार्मोन कहाँ पर रिलीज कर देती हैं? रक्त में रिलीज कर देती। ठीक है ना, क्लियर? ठीक। शिवम, इस तरीके का अगर कोई डाउट है बेटा तो सर ने नोटिफिकेशन वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार जाकर उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, वैसे इसमें पीसीबी वाले बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं, पीसीबी। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैडम ये जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके उदाहरण बता दीजिए। तो चलिए आइए इनके उदाहरणों की अब हम लोग बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन कौन से? अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इनके उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अब हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स की अब करते हैं बातें। तो जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको दिखा चुकी थी कि आपके शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर देखो ब्रेन है, ब्रेन में आपको 3 ग्रंथियां मिलेंगी, अभी बताऊंगी। थायराइड ग्लैंड हो गई आप लोगों की, है ना, थाइमस ग्रंथि हो गई, पेनक्रियाज हो गया आप लोगों का, एड्रिनल ग्लैंड होगी, टेस्टिस हो गए और ओवरी हो गए। ये सब क्या होती हैं? आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो चलो भाई इनके बारे में अब हम लोग बातें कर ले। तो चलिए आइए अंतःस्रावी ग्रंथियों के सारे एग्जाम्पल पहले यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हो जाती है आप लोगों की हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है और आपके मस्तिष्क का एक भाग भी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो आप लोग बताओगे कि एक ग्रंथि हो जाती है आपके हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी के अंदर ही आता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाती है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी। ठीक, पिट्यू। दूसरा एग्जाम्पल हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अब तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड।
तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा भाई पीनियल ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम लोग पीनियल काय। ठीक है, पीनियल काय जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। मैम चौथा एग्जाम्पल हो जाता है, आप बताते हो आपकी थायराइड ग्लैंड, जो आपकी गर्दन में होती है। नाम तो सभी ने सुन रखा है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जिसको हिंदी में हम लोग अवटू भी कहते हैं, अवटू ग्रंथि इसको हिंदी में कहा जाता है, अवटू ग्रंथि। ठीक है, और मैम 5वें नंबर पर हो जाती है पैराथायरॉइड, थायराइड के ऊपर पाई जाती है पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड ये हो जाती है पैराथायरॉइड, जिसको कहते हैं परा अवटू ग्रंथि। क्लियर, पैराथायरॉइड ग्लैंड जिसको कहा जाता है परा अवटू, अवटू ग्रंथि के ऊपर होती है, ये गले में ही होती है ये भी। तो ये हो जाती है आप लोगों का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो और भी लिखते हैं एग्जाम्पल्स, और भी लिखेंगे और कौन कौन से हो सकते हैं। तो और एग्जाम्पल की बात करें नंबर 6 पे, तो हम लोग बताते हैं पैराथायरॉइड के बाद थाइमस ग्लैंड। थाइमस तो आपके फेफड़ों के बीच में होती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस जो होती है ये आपके फेफड़ों के मध्य होती है, थाइमस। ठीक है, तो ये जो थाइमस ग्रंथि है ये भी आपके मध्य होती है फेफड़ों के। चलिए 7वें नंबर पर बात करते हैं हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि की, एड्रेनल। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड एक और होती है भाई, एड्रेनल ग्लैंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये आपके गुर्दों के ऊपर होती है, व्रक के ऊपर, व्रक माने आपके गुर्दे, इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि ये हो जाती है। क्लियर, आगे बात करें 8वें नंबर पर, तो हो जाते हैं टेस्टिस। लड़कों के अंदर पाए जाते हैं दोस्त टेस्टिस, जिसको कहते हैं हम लोग वृषण, तो ये भी आ जाते हैं इसी के अंदर। और मैम 9वें नंबर पर याद रखेंगे ओवरी, अंडाशय, महिलाओं के अंदर पाई जाती हैं ओवरीज, अंडाशय, तो ये भी आपके किस में आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में आते हैं। तो देखो इस तरीके से आपकी ये जो ग्रंथियां हैं ये हो जाती हैं किसकी प्यारे दोस्त, अंतःस्रावी। नर्सिंग में सिलेक्शन कितने क्वेश्चंस में होता है, ऐसा मानकर चलो कि तुम्हें 45 to 50 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक करने होंगे। ठीक है, तो मेरिट अभी तक 42, पिछली बार 44 के आसपास। ठीक है, और इस बार अगर आप देखो तो थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो बढ़ता है, तो 50 का क्राइटेरिया लेकर चलो मेरे दोस्त। ठीक है, 50 कर दिए तो मस्त हो जाओगे फिर। क्लियर, चलो, है ना, ये हो जाते हैं आप लोगों के क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अच्छा मैम अंतःस्रावी ग्रंथियां ये सब है, आपने हमें अभी अभी जो पिक्चर दिखाई थी इसमें एक पेनक्रियाज ग्लैंड भी थी, ये रही, तो क्या ये हम लोगों की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो हम कहेंगे कि ये जो पेनक्रियाज है ना, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि आपकी ना तो अंतःस्रावी है और ना ही मिश्रित, ये आपकी बाह्य स्रावी है। ये पेनक्रियाज जो है इसको कहा जाता है आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि। तो पेनक्रियाज आपके शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ये याद रखना, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है कि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, तो ये हो जाती है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज द ओनली मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है पेनक्रियाज। ठीक है, पॉइंट क्लियर सभी बच्चों को, जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्तों को, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, है ना? ठीक है, हाँ देखो एक बच्चा कह रहा है 43 सही थे, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा ना कि पिछली बार जो मेरिट थी मतलब 44 या 45 के आसपास गई थी, इस बार और थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया है, 50 आपको करना है, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, उससे पहले अगर हम लोग देखें तो 42 पर लगी थी, तो 42 वाले बच्चों का हो गया था। उससे भी पहले देखें तो 40 पर लगी थी, 40 जिनके क्वेश्चन सही थे उनका हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है कंपटीशन बढ़ रहा है और आपको अब 50 क्वेश्चन सेफ स्कोर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने अपने इन ग्रंथियों के बारे में। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं
हाइपोथैलेमस। क्लियर? हाइपोथैलेमस। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है जो एक ग्रंथि भी है और आपके मस्तिष्क का एक भाग भी है। तो जब आप लोग अपने तंत्रिका तंत्र को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इस ग्रंथि को या इस शब्द को दोबारा से पढ़ रहे होंगे। तो मैं लिख देती हूँ कि यह एक ग्रंथि तथा मस्तिष्क का भाग है। यह एक ग्रंथि, ये ग्रंथि भी है, ठीक है, एक ग्रंथि तथा मस्तिष्क का भाग कही जाती है। ठीक है, मस्तिष्क का भाग कही जाती है। ठीक है, भाग कही जाती है। तो आपको कभी भी पूछे कि ऐसा कौन सी संरचना है जो एक ग्रंथि होने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का एक भाग भी है, तो आप बता दोगे हाइपोथैलेमस। तो आप लोग बोलोगे इट इज नोन एज अ ग्लैंड एंड पार्ट ऑफ अ ब्रेन। ठीक है, पार्ट ऑफ अ ब्रेन। तो ये आपके ब्रेन का भी पार्ट है और आपके एक ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, ये आपके मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? मस्तिष्क आपका 3 हिस्सों में बटा है, आगे का मस्तिष्क, मध्य है और पश्च, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये कौन से मस्तिष्क का भाग है? ये भी आ सकता है। तो आप बताते हो कि यह अग्र मस्तिष्क का भाग होती है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि यह अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्लियर? समझ में आ गई बात? यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो आप बताएंगे इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो ये किसका पार्ट है? आपके फोर ब्रेन का पार्ट है ना? आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्त। क्लियर है ना? मैम 50 में से 50 करना होगा क्या बेटा? 50 कहाँ है? क्वेश्चन तो 200 है। ठीक है, नंबर तो 200 है आप लोगों के, है ना? तो 15 जो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों के केमिस्ट्री से हो जाते हैं, 15 आपके फिजिक्स से हो जाते हैं। तो जब आप लोग बायोलॉजी के अंदर स्कोर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो बायोलॉजी के 15 चौका 60 नंबर के आपके हो जाते हैं प्यारे दोस्त। बायोलॉजी 60 नंबर की आ जाती है। तो उसका स्कोर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चंस अगर आप लोग देखो तो हाँ, आप लोग ऐसा मानकर चलिए कि इस बार 43 वाले बच्चों का भी नहीं हुआ था। तो आगे आप लोगों का जो मेरिट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि 50 के आसपास ही आपको जो क्वेश्चन है वो करने हों। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ, सिलेबस बिल्कुल टाइम से करेंगे। आ जाओ, आगे बात करते हैं। हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताओगे कि इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग या शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस। इट इज नॉन एज मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी से। ठीक, आगे बढ़े। इसी को कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी ग्रंथि है जो आपकी बॉडी की दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। समझना, एक सिस्टम चलता है पूरा का पूरा। मैम सिस्टम क्या चलता है? जैसे कि ये हाइपोथैलेमस है आप लोगों का, ठीक है, ये आपके मस्तिष्क का भाग है, ये आपका मस्तिष्क है और ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो कंट्रोल करती है किसको? तो आप लोग बताते हो ग्रंथि आपके मस्तिष्क के अंदर मिलती है पिट्यूटरी, इसको। तो मतलब ये आप लोगों की जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये किसको सिग्नल भेजती है? पिट्यूटरी को। और फिर पिट्यूटरी आपके शरीर की जो बाकी ग्रंथियां हैं उनको सिग्नल भेजती है। तो मतलब एक सिस्टम चलता है कि भाई हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी है, सबका राजा है ये, ठीक है, सारी ग्रंथियों का राजा है हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर। तो हाइपोथैलेमस जब अपने सिग्नल भेजेगी तो किसको भेजती है? पिट्यूटरी को। वो पिट्यूटरी को कहती है कि चलो सबको कंट्रोल करो जाकर। तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है और पिट्यूटरी
फिर आपके शरीर में ऑल ग्लैंड दूसरी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ठीक है, ऑल ग्लैंड सभी ग्रंथियां। तो आपके शरीर की जो सभी ग्रंथियां हैं वो पिट्यूटरी द्वारा कंट्रोल होती हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देती है? पीयूष ग्रंथि को। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि है जो कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि जो है इसको कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहोगे कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष को सिग्नल भेजती है और पीयूष फिर पूरी ग्रंथियों को सिग्नल भेजेगी, यानी दूसरी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करेगी। तो आपके शरीर के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ये हो जाती है मास्टर्स ऑफ मास्टर। क्यों? क्योंकि ये जो पिट्यूटरी है ना, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर है बेटा, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है आपके शरीर की। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को कह देते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर का भी मास्टर है प्यारे दोस्त। समझ में आ गई बात? तो जैसे एक कॉलेज है, एक कॉलेज के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कॉलेज में मैनेजमेंट सबसे बड़ा है। मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देती है प्रिंसिपल को, और फिर प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देता है दूसरे टीचर्स को, और फिर दूसरे टीचर्स मिलकर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये वही सिस्टम है कि ये मैनेजमेंट है पूरा आपके शरीर का। हाइपोथैलेमस ये सिग्नल देगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी है एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या करेगा? दूसरे टीचर्स को कंट्रोल देगा, और दूसरे टीचर अब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी या कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कंट्रोल करेगा। तो ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? क्लियर, समझ में आ गई है ना? बेटा यहाँ क्वेश्चंस की बात चल रही है, क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चंस की बात चल रही है, 50 नंबर की बात नहीं चल रही। ठीक है, पेपर तो 200 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस की बात चल रही है आप लोगों की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब चल रहे हैं आगे की तरफ कि मैडम जी जो अब हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, आपने बता दिया कि इस तरीके से ये कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसीलिए ये शरीर की मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैडम ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आप लोगों का जो हाइपोथैलेमस है ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो जब हम लोग हाइपोथैलेमस के हार्मोन की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको एक हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है ये निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम है डोपामाइन। ठीक है, ये निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम है डोपामाइन। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन निकालता है? डोपामाइन। ठीक है, तो ये डोपामाइन हार्मोन निकालता है, डोपामाइन। और ये आपको पूछा जाता है पेपर में, डोपामाइन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? तो ये निकालती है डोपामाइन हार्मोन आपकी हाइपोथैलेमस। ये डोपामाइन क्या काम करता है? तो ये आप लोगों के शरीर के अंदर, जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही आपको मोटिवेट होना है, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो मैं आप सभी के लिए चॉकलेट्स लेकर आऊँगी। तो मतलब आप खुश हो रहे हो इस वक्त कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैम हमें गिफ्ट में चॉकलेट देंगी, है ना? तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें खुशी मिल रही है प्यारे दोस्त। ठीक है, तुम्हें क्या मिल रही है? तुम्हें खुशी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा, हाँ भैया बिल्कुल, मैंने कहा शिवम सेव स्कोर आप लोगों का 50 ही होगा। ठीक है, जब कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ोगे तो सिलेक्शन तो फिर आपका ही होना है ना, और फिजिकल और मार जाना। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम कितने पर सिलेक्शन होगा, तो मेरा जवाब यही रहता है आउट ऑफ आउट करके आना, सिलेक्शन तभी होगा। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जब आप क्वेश्चंस करके आओगे तो एक भी क्वेश्चन को गलत करने की गुंजाइश जहां पर नहीं होगी, सिलेक्शन वहीं से आपका होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मेरिट दर बदर बढ़ती जा रही है। इस बार अगर मेरिट 45 पर लगी, 46 पर लगी, तो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आपकी बारी आती है एकदम सुनिश्चित करने की कि सिलेक्शन लेना ही है, तो 50 में से 50 मार कर आओ,
तब आपका सिलेक्शन हो। समझ में आ गई बात? और एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो बिल्कुल यही है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 नंबर कटता है। ठीक है, एक सही होने पर 4 मिलेगा, गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये है नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, बाकी मैं एक बार इसको चेक करके आपको, आ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ये, हाँ, ये जो आपको आप ग्रंथि है या ये जो डोपामाइन है, ये क्या काम करता है? जब आपको कोई रिवॉर्ड देता है, जब आपको कोई उपहार देता है या आपको कोई मोटिवेशन देता है, तो उस दौरान ये जो निकलता है ये होता है। तो ये ऐसा है जो हम लोगों को खुशी देता है, खुशी से संबंधित। ठीक है, या प्लेजर, प्लेजर मतलब एक तरीके से जब आपको आनंद आता है, आनंद से संबंधित है ये। तो ये आनंद प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आनंद प्रदान करने वाला क्या है? आनंद प्रदान करता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो हमें प्लेजर देता है, तो आप लोग बताओगे इट गिव्स प्लेजर। इट गिव्स प्लेजर, ये आपको प्लेजर देने वाला हार्मोन होता है, आनंद देता है। ठीक है, मतलब खुश रखता है, टेंशन फ्री रखता है। और ये क्या है? यह है प्रेरणा, जब कोई आपको मोटिवेशन दे रहा हो। ठीक है, प्रेरणा, उपहार। ठीक है, जब कोई आपको उपहार दे रहा हो, ठीक है, तो यह प्रेरणा उपहार से क्या होता है? खुशी प्रदान करता है। तो आपको खुशी होती है ना उस दौरान, जब आपको क्या दिया जाता है, कोई आपको मोटिवेशन दे रहा हो, तो आपके अंदर एक जज्बा सा आ जाता है। ठीक है, और है ना, तो आपके अंदर क्या हो जाता है प्यार? एक जज्बा सा आ जाता है, आप एक मोटिवेट्स हो जाते हो एकदम। और कोई आपको उपहार दे, तो ये उस दौरान जो खुशी होती है वो यही देता है। तो डोपामाइन के बारे में इतना याद रखना। ठीक है, तो ये काम करता है। क्लियर? चलो, तो देखो, इट गिव्स प्लेजर, इट गिव्स प्लेजर व्हेन बी मोटिवेटेड, जब हम लोग मोटिवेटेड होते हैं किसी से। ठीक है, मोटिवेटेड। एंड हम लोग बताते हैं रिवॉर्डेड, जब आपको कोई रिवॉर्ड देता है। क्लियर? तो ये आप लोगों को पेपर में पूछे जा सकता है डोपामाइन के बारे में। देखो, कई बार डोपामाइन जो होता है, हाँ, जो डोपामाइन होता है प्यारे दोस्त, ये ऐसा एक हार्मोन है जो कई बार जैसे ड्रग, कोकीन वगैरह, हेरोइन, ड्रग, ये सब जो बंदे लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? इनके एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, उनके आदी क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, हेरोइन, कोकीन। और जब डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ता है तो उनको बड़ा आनंद मिलता है, फिर वो अपने उस नशे में आनंदित रहने लगते हैं। तो मतलब ये एक तरीके का ऐसा हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर जो आपको प्लेजर, आनंद देने का काम करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगली जो ग्रंथि है वो है आपकी पिट्यूटरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी। तो जब हम लोग पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, तो प्यारे दोस्त, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड के रूप में काम करती है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसकी भी लोकेशन आपको बताकर चलते हैं। जैसे मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में तो बता ही दिया था कि आपके अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, वो मस्तिष्क का भाग है। लेकिन यहाँ से पिट्यूटरी के बारे में भी पूछा जाता है। तो पिट्यूटरी जो होती है ये भी आपके मस्तिष्क के अंदर ही पाई जाती है। ये भी कहाँ होती है दोस्त? ये भी मस्तिष्क में मिलती है, आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती है। अब ये ब्रेन में कहाँ मिलती है? तो आपके हाइपोथैलेमस के नीचे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस, उसके नीचे ये पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, ये है ना, आपके मस्तिष्क में ही। कहाँ होती है? लो टू हाइपोथैलेमस। क्लियर? आपके हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ होती है, ये आपको याद रखना है, लो टू हाइपोथैलेमस। क्लियर? आगे बढ़े, बताओ, है ना, बहुत बढ़िया। अब इस ग्रंथि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं बिल्कुल मास्टर ग्लैंड। मैंने आपको बताया था अभी अभी। तो यही ग्रंथि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो आप लोग बताओगे कि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे आपके शरीर की क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्लियर? यानी कि इसको कहते हैं हम लोग
मास्टर ग्लैंड। तो इसी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्रंथि इसी को कहते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी है ना, इसके बारे में आपको पूछ लेता है कि ये पिट्यूटरी जो होती है इसकी शेप किस तरीके की हो सकती है। तो इसकी शेप को लेकर कई तरीके की जो मतलब चर्चाएं हैं। कोई कहता है कि ये एक बीज की तरह है ना, सेम के बीज की तरह। कोई कहता है ये एक मटर की तरह है। तो कई बार आपको मटर के समान भी पूछा है, मटर का दाना होता है जैसा, वैसी भी इसकी शेप आपको दी गई है। और कई कई जगह ये आपको दी हुई है एक बीज की आकृति की ग्रंथि, है ना, एक बीज के समान, कई बार ऐसे भी दी हुई है। तो दोनों ही टर्म आपको पेपर में दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये होती है पी शेप्ड, जैसे कोई मटर का दाना होता है, या आप बताते हो शीड शेप्ड, जैसे कोई बीज होता है, वैसी ये आपको नज़र आती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप से भी इस तरीके से आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो आपके मस्तिष्क के अंदर होती है, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है आपकी क्या प्यारे दोस्त, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ देखो ये होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ आपको पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में होती है, आपके ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर। मैम यह कौन सा, ये एक हार्मोन नहीं निकालती, ये निकालती है हार्मोन की वैरायटी, ये बहुत सारे हार्मोन। यही एक ऐसी ग्रंथि आपके शरीर में जो सबसे ज्यादा हार्मोन निकालती है। तो आप लोग नोट डाउन करके एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि शरीर में सर्वाधिक हार्मोन निकालती है। तो आप लोग बताओगे कि यह शरीर में सबसे अधिक हार्मोनों का स्त्रवण करती है, शरीर में सबसे अधिक हार्मोन स्त्रवित करती है। ठीक है, सबसे अधिक हार्मोन स्त्रवित करती है। ठीक है, हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। तो ये जो ग्रंथि है ना, ये सबसे ज़्यादा हार्मोन स्त्रवण करती है आपके शरीर में, जो पिट्यूटरी होती है। क्लियर। तो आप लोग बताएंगे इट सीक्रेटेड मोस्ट नंबर ऑफ हार्मोन, मोस्ट नंबर ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा हार्मोन सीक्रेटेड करने का काम करती है ना। ये कौन सा चैप्टर है बेटा, अंतःस्रावी तंत्र। देखो चैप्टर का नाम लिख दिया था ना आते ही मैंने आप लोगों को, देखो ये लिख रहा चैप्टर का नाम अंतःस्रावी तंत्र, हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है संदीप, ये वाला चैप्टर है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग, हैं ठीक। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कंटेंट से बाहर पढ़ने की बेटा, सारी क्लासेस करो, प्रैक्टिस सेशन होगा उसको करो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आपको अभी मैंने कहा कि ये जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर में सबसे ज़्यादा हार्मोन सीक्रेटेड करने का काम करती है, सबसे ज़्यादा हार्मोन ये रिलीज करती है। अब जब हम इस ग्रंथि के बारे में बात करें आगे की तरफ, तो ये ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन निकालती है, चलिए आइए इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। अब एक बात और बता देना चाहती हूँ कि कल मेरी मैराथन है बेटा, है ना। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पढ़ेंगे हम, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, कि पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, इन सब चीज़ों को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो अभी मैं लिखवाऊंगी पिट्यूटरी के हार्मोन, बट एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि कल क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। हाँ अनुज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्शन लो, बिल्कुल खिलाऊंगी। ठीक है, चलो अब देखो बस मुझे जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, जब आप मुझे मैसेज करोगे या जब आप इंफॉर्मेशन दोगे, एक बार एक दिन पहले बता देना जिससे मैं अरेंज कर पाऊँ आपके लिए खीर। ठीक है, क्योंकि बनानी भी तो है ना फिर मुझे,
तो एकदम से सिलेक्शन वाले दिन मिलोगे तो मुझे लगेगा कि मतलब पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल एक बार बताना कि मैम सिलेक्शन मैम कर दिखाया, खीर तैयार रखना, तो बस फिर मैं खीर जो है आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, चलो अब देखो इधर, कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मेरी एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक मैराथन है बेटा। एएलपी का एग्जाम है, आप लोग जानते हो, तो उसके लिए यूट्यूब पर एक मैराथन है। RWA रेलवे यूट्यूब चैनल पर होगी वो क्लास, सुबह 10 बजे से होगी। आप लोग भी उस सेशन के साथ जुड़ सकते हो क्योंकि बायोलॉजी की वो मैराथन होगी और बायोलॉजी आपके एग्जाम में आएगी। और जो क्वेश्चंस है वो ऐसे भी होंगे जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए कल ये क्लास नहीं होगी। आप सुबह 10 बजे से ही क्लास शुरू होगी मेरी मैराथन रेलवे यूट्यूब चैनल पर। RWA रेलवे यूट्यूब चैनल है उस पर। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना कर क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, तो आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर? चलो, है ना, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसके हार्मोन पढ़ते हैं। तो बेटा जो पिट्यूटरी है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक होता है भाई इस पिट्यूटरी का अग्रभाग, एक हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग जिसको कहते हैं एंटीरियर पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पार्ट। क्लियर? तो एक हिस्सा तो होता है इसका अग्रभाग वाला और मैम एक इसका हिस्सा होता है मध्य भाग वाला, मध्य भाग, यानी कि आप बोलते हो जिसको मिडिल पार्ट। एक हिस्सा इसका क्या होता है? मिडिल पार्ट वाला होता है, मिडिल पार्ट। क्लियर? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य भाग। और एक हिस्सा इसका हो जाता है पश्च भाग, एक हिस्सा हो जाएगा पश्च भाग वाला। ठीक है, एक हिस्सा इसका हो जाता है पोस्टीरियर पार्ट वाला। कौन सा दोस्त? पोस्टीरियर पार्ट वाला। एक हिस्सा हो जाता है भाई पोस्टीरियर पार्ट वाला। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये 3 जो ग्रंथियां हैं या ये इसके 3 हिस्से हो जाते हैं जो अलग अलग हार्मोन निकालते हैं। अगर इन तीनों हिस्सों में हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? यहाँ। तो इसका ये जो एंटीरियर वाला भाग है ये सबसे अधिक हार्मोन निकालता है। ठीक है, एंटीरियर भाग से सबसे अधिक हार्मोन स्रावित होते हैं, सबसे अधिक हार्मोन निकलते हैं यहीं से। ठीक है, सबसे अधिक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो पिट्यूटरी के किस भाग से सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं? ठीक है, सबसे अधिक हार्मोन स्रावित होते कौन से भाग से? एंटीरियर पार्ट से, लगभग 6 से 7। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे सीक्रेटेड मोस्ट हार्मोन। ठीक है, मोस्ट। तो यहीं से सबसे ज़्यादा हार्मोन्स सीक्रेटेड होते हैं पिट्यूटरी के भाग से। चलो मैम सबसे कम कहाँ से होते हैं? तो अगर हम लोग देखें इसके मिडिल पार्ट को, मध्य भाग को, तो सबसे कम यहीं से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सबसे कम हार्मोन रिलीज होते हैं, सबसे कम हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यहाँ से सबसे कम हार्मोन्स निकलते हैं, लगभग एक ही। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, यहाँ से सबसे कम हार्मोन निकलते हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या होता है? लेस हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, लेस हार्मोन्स यहाँ से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्लियर? सबसे कम हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। ठीक, क्लियर? कॉम्बो बैच से जीडी की क्लियर तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अग्रभाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं। ये मैं आपको आज लिखवा देती हूँ और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो भाई आ जाओ, अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोनों को लिख लेते हैं। अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? अग्रभाग हार्मोन, अग्रभाग से कौन से हार्मोन है जो रिलीज होते हैं? पूछा जाता है कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एंटीरियर पार्ट हार्मोन। तो चलिए भाई, एंटीरियर पार्ट के जो हार्मोन है तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ACTH की, ACTH। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी अगली क्लास में। एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन आपकी क्या करता है? अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो अभी सिर्फ आप क्या लिखेंगे? इनकी शॉर्ट फॉर्म। अगली क्लास में इनकी फुल फॉर्म और इनका काम बताऊंगी। ठीक है, FSH
इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ओवरियोज टेस्टिस पर जाकर काम करता है। अगला है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी क्या करता है, ये भी महिलाओं के अंदर जो ओव्यूलेशन है, यानी महिलाओं के अंदर जो अंडे बनने की, अंड उत्सर्ग की क्रिया है, उसको करता है, ठीक है। चौथा यहाँ से निकलता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि को जो गले में है उसको कंट्रोल करता है, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला हार्मोन कौन सा हो सकता है, 5वें नंबर पर ये निकालती है भाई ग्रोथ हार्मोन, GH, और GH को ही हम लोग STH भी बोलते हैं, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। क्या बोलते हैं भाई, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, STH मतलब सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ करता है, ये वाला हार्मोन निकालती है, ठीक है। ठीक है, चलो सचिन बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखो यहाँ पर छठे नंबर पर कौन सा हार्मोन निकालती है ये, तो हम लोग बताएंगे कि छठे नंबर पर यहाँ से जो हार्मोन निकलेगा PRL, PRL हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो दूध निर्माण की क्रिया करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध निर्माण की जो क्रिया करता है। तो ये इतने हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलते हैं, ACTH, FSH, LH, TSH, है ना, GH या STH और PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब हार्मोन पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलते हैं। सॉरी, ठीक है, ठीक ठीक बेटा। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब मैं आप लोगों को अगली क्लास में, मतलब जब हमारी परसों को क्लास होगी, इन हार्मोन को और ये सारे हार्मोन जो अग्रभाग से मध्य भाग से निकलते हैं, इनको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए। कल क्लास नहीं होगी, कल 10 बजे सुबह मेरी रेलवे यूट्यूब चैनल पर एक क्लास होगी, मैराथन क्लास, आप उस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बढ़िया विवेक जी, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल इंतजार रहेगा कि आप सिलेक्शन लेकर आएंगे, ठीक विवेक।